हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा द अल्टीमेट एम। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थेल्स थ्योरम, जिसको आप बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, और आपके एग्जामिनेशन में बीपीटी को प्रूव करने के लिए या फिर थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए या फिर इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस तरह से यहां लिखा हुआ है, ये 3 लाइंस में आपको इस तरह से थ्योरम राइट करके दे देता है और प्रूव करने के लिए पूछ दिया जाता है, या फिर इससे आपको कई तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ भी जानेंगे और इसका हर एक कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं आज के क्लास में इसी को देखेंगे। तो चलिए थ्योरम को समझते हैं। देखिए थ्योरम, ये अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे तो आपको थ्योरम 6.1 में आपको ये लाइंस दिखेंगे। ये है हमारा, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ए ट्रायंगल दैट मींस आपको एक ट्रायंगल लेना है जो यहां दिया हुआ है, फिगर हमने बना लिया है पहले ही। कह रहा है कि ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो हमने एक लाइन, देखिए ये जो है हमारा एक लाइन हमने ड्रॉ किया है किसके, तो वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, और ये है हमारा बीसी, एक साइड हमने लिया, इसके पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है। टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड, अगर आप ऐसा ड्रॉ करेंगे तो अदर टू साइड, एक साइड हमारा ए बी एंड सेकेंड साइड है हमारा ए सी, इसको इंटरसेक्ट करेगा डी एंड ई पे। ओके, डी और ई पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। यही कह रहा है टू साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी अलग अलग पॉइंट पे। तब क्या कह रहा है, द अदर टू साइड्स, ये जो हमारा अदर साइड है ये और ये, इस टू साइड्स को क्या करेगा, आर डिवाइडेड, यानी इस साइड को डिवाइड करेगा इन द सेम रेशियो, यानी इसका रेशियो में डिवाइड कैसे होगा, तो ये देखिए ऊपर वाला ए डी और बाय बी से डी, ये हो गया हमारा रेशियो, इक्वल टू सेम रेशियो दैट मीन्स ए ई बाय यहां से सी और ई, यानी यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। यही आपका थ्योरम है जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसी का नाम है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज इसको प्रूव करते हैं और इसके हर एक फैक्ट को अच्छे से जानेंगे। आप ये फिगर बना लीजिए, फिगर किस तरह से ड्रॉ हुआ है हमने आपको सिखाया, आप उस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। चलिए लिखेंगे लेट, क्यों, क्योंकि यहां पे कोई ट्रायंगल का नेमिंग नहीं है, इसलिए हम लोग सपोज करेंगे लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है। ओके, फिर कह रहा है देखिए ए लाइन ड्रॉन करना है पैरेलल, तो लिखेंगे डीई इज अ लाइन, जो थ्योरम में कहा है उसी को, डीई इज ए लाइन है ना, इज ड्रॉन पैरेलल टू, तो हमने शॉर्ट में लिख लिया पैरेलल टू वन साइड, तो पैरेलल टू साइड, कौन सा साइड, बी सी हमने ड्रॉ कर लिया, ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। हो गया, यहां तक हो गया ट्रायंगल है ना। एंड देखिए यहां कह रहा है इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, एंड इंटरसेक्ट साइड ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। बोले कोई दिक्कत है, एंड इंटरसेक्ट साइड ए बी को कहां पे, डी पे यहां पे, और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, फिर करें डिस्ट्रिक्ट पर,
अदर टू साइड्स का डिवाइड करता है सेम रेशियो में, ये प्रूव करना है। दैट मीन्स टू प्रूव, आपको क्या करना है, प्रूफ सेम रेशियो में ना, यानी ए डी, अभी जो हमने समझाया, ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए ई बाय क्या है हमारा सीई, यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो एक बात आपको अच्छे से याद रखना है, बीपीटी थ्योरम में एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, जो है हमारा कॉन्सेप्ट हाइट का कॉन्सेप्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, जानते हैं ना आप। तो चलिए हाइट का कॉन्सेप्ट जो आप कहेंगे कि मैं जानता हूं, तो नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं समझते होंगे इस बात को। चलिए मैं आपको समझाता हूं, फिर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप इस चीज को अच्छे से प्रॉपर वे में समझते थे या नहीं। जैसे मैं कहूंगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल इस तरह से गिवन है, ठीक है, ये हमारा अगर बेस है, ये क्या है हमारा बेस है, तो मैं पूछूंगा आपसे कि इसका हाइट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि क्या हाइट होगा, तो यही तो हाइट है। तो मैं कहूंगा नहीं, बेस पे जो 90 डिग्री पे आपका ड्रॉन हो वही हाइट होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसको बेस कहूं, तो आपका हाइट जो होगा ना, इससे 90 डिग्री पे जो होगा ये हमारा हाइट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए मैं अगर इस तरह से ड्रॉ करूं एक और फिगर, और मैं कहूं ये हमारा बेस है, तो आप कहेंगे कि यहां से 90 डिग्री ये ड्रॉन है, यानी ये वाला हाइट है। चलिए अब जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें बताइए कि कौन सा बेस है, तो मैं कहूंगा ये बेस है। दैट मीन्स आपसे हाइट पूछा जाए तो बेस पे इसके टॉप मोस्ट वर्टेक्स पे इस तरह से जब 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हाइट हो जाएगा। यानी अगर ये ए है, बी है, सी और ये डी है, तो हमारा ए डी क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। कहेंगे सर ये बात तो हम जानते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बतलाऊंगा कि ये तो आप जानते हैं, लेकिन इस फिगर में बात कीजिए। चलिए इस फिगर को आप देखिए और अब बताइए कि क्या आप ये बातें समझ पा रहे थे। ये चलिए ए बी एंड सी, अगर ये हमारा क्या है, कोई ट्रायंगल है और इसका हाइट आप बताइए, तो आप कहेंगे कि सर इसमें क्या है, ये ए बी हमारा हाइट है, आप यही कहेंगे ए बी हमारा हाइट है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने कहा अगर ये बेस है तो बेस पे 90 डिग्री इस तरह से ड्रॉ कीजिए और इसके टॉप वर्टिसेस पे, दैट मीन्स ये है हमारा क्या, ये हाइट है। लेकिन हाइट को इस तरह से हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो किस तरह से करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे और यहां पे टॉप वाले वर्टिसेस से बेस को इस तरह से आपको बेस को ड्रॉ कर लेना है और इस पे आप 90 डिग्री जब ड्रॉ करेंगे, यानी इस ट्रायंगल के बाहर में आपको हाइट मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल के बाहर में भी हाइट हो सकता है। इसी थ्योरम का, इसी कॉन्सेप्ट का यूज इस थ्योरम में होगा। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं। जैसे मैं कहूं इस तरह का कोई फिगर दिया हुआ है और ये अगर हमारा बेस है, तो बेस को इस तरह से प्रोड्यूस कर दीजिए और यहां बेस के सबसे अपोजिट में जो टॉप वर्टिसेस होगा वहां से 90 डिग्री उस प्रोड्यूस वाले लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए और यही आपका क्या होगा, बाहर में इसका हाइट ड्रॉ होगा। ये बात आप अगर समझ पा रहे हैं तो इस थ्योरम को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका प्रूफ। क्या है प्रूफ, उसको देखिए। यानी हमारे पास जो
फिगर है वो इस तरह से बना हुआ है। ये है हमारा ए बी सी एंड डी और यहाँ पे ई है। ओके, तो अब प्रूफ करने तक आ गए हैं। हम लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो आप लिख लीजिए इस तरह से कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन है ये भी ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे आपको ई पॉइंट से 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये 90 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया। सपोज कर लेते हैं ये एम है और इस जगह से भी आपको इस तरह से 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए ये एन है और यहाँ पे डी से ई को, डी से सी को और यहाँ बी से आपको ई को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमारा सी है, आप ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा फिगर, यहां पे लिखना होगा। तो लिखेंगे ड्रॉ, क्या देखिए ई एम, आप देख रहे होंगे ई एम इज परपेंडिकुलर टू किस पे, तो देखिए मेन हमारा है ए से बी, तो ए बी पे ड्रॉ किए हैं एंड डी से एन ए सी पे किए हैं, तो डी एन इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ऑल्सो आप क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं, तो ज्वाइन क्या किए हैं, डी सी एंड बी ई को आप क्या किए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं। इतनी बातें कंस्ट्रक्शन में थी। अब आपको प्रूफ इसका लिखना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों को जो प्रूफ करना है ना, एडी, ध्यान दीजिए एडी यहां कहां है। देखिए एडी हमारा है ये वाला, देखिए इस साइड को लेना है और बी से डी लेना है, बी से डी, तो एडी पहले है, तो एडी से बनने वाला ट्रायंगल आप बोलिए कौन सा है, उसी का एरिया लेना पड़ेगा। ओके, तो एडी से बनने वाला ट्रायंगल आप कहेंगे ए डी ई, तो बस उसी का एरिया लेना है। तो लिखेंगे यहां इन ट्रायंगल ए डी ई। ओके, मैंने आपको बतलाया है कि यहां पे एरिया का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ए डी ई का एरिया पे हम लोग गौर करते हैं। देखिए 1/2 बेस, तो हमने अभी आपको कहा कि ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाला हमारा बेस होगा, यही अभी मैं आपको बतला रहा था। देखिए ये हो जाएगा हमारा ए डी इंटू हाइट क्या है हमारा ई से एम, तो ई एम, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए अभी जस्ट हमने आपको दिखलाया कि एडी से बनने वाला ट्रायंगल ले लिए, अब बीडी से बनने वाला ट्रायंगल लेंगे, बीडी से बनने वाला ट्रायंगल लेंगे। बच्चों आप लोगों को यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहता होगा कि कौन सा ट्रायंगल कब लेना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि बीडी यहां पे गिवन है, तो बीडी से बनने वाला ट्रायंगल आप ले लीजिए। देखिए बीडी से बनने वाला ट्रायंगल जो हमारा है, ये देखिए बीडी से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है, तो इधर अगर ये वाला साइड है तो इसी साइड में ट्रायंगल आप ले लीजिए, ये वाला ट्रायंगल क्या नाम है देख लीजिए, इन ट्रायंगल क्या है बी डी ई। ओके, यहां पे भी एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस। तो मैंने कहा कि देखिए अगर ये बेस है तो इसी को प्रोड्यूस करके बेस बनाना होगा, इसलिए बेस तो हमेशा बीडी ही लेना होगा इनटू हाइट। देखिए अब आप ध्यान दीजिए, यही मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर ये वाला बेस है तो इसी को प्रोड्यूस करके इसके टॉप वर्टिसेस से अगर बाहर में कोई लाइन जा रहा है, जो यहाँ पे ये वाला लाइन है, वही आपका हाइट होगा। दैट मीन्स ई एम हमारा क्या होगा, हाइट होगा। और ये बातें आप समझ चुके हैं। आप इस जगह अगर आप अच्छे से समझ पाए हैं और आप पहले नहीं समझ पाए थे तो प्लीज आप हमें कमेंट करके इस बात के लिए हमें आप 2 शब्द जरूर टाइप करें। ओके, चलिए अब आप देखिए कि इसको डिवाइड हम लोग क्यों करते हैं। देखिए यहां डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि यहां देखिए डिवाइड है, इसलिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। क्यों किए,
तो अभी जस्ट हमने बताया कि यहां डिवाइड में है इसलिए डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ओके देखिए ये हो गया, ये दोनों को डिवाइड कर दिए। इधर जब डिवाइड करेंगे, यहां देखिए स्पेस नहीं है, मैं यहीं पे आपको समझाना चाहूंगा। जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बातें आप यहाँ पे राइट कर लीजिए। उसके बाद जो बचेगा ये AD और यहाँ BD, वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AD बाय BD, और ये इक्वेशन हो गया थर्ड। ओके तो समझ पा रहे हैं कि ये स्टेप हमने क्यों लिया, इसका जवाब आपको आज मिल गया होगा। चलिए अब इधर राइट साइड का काम बचा हुआ है, तो उसी तरह से AE से बनने वाला ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। AE से बनने वाला ट्रायंगल है हमारा AED, यही है ना, यानी इसी का तो नाम है ADE, जो हमने यहां पे लिया है ADE। लेकिन यहां पे AE को बेस मानना पड़ेगा, जिस तरह से यहां पे AD को हमने बेस सपोज किया था। ओके यहां पे AE को बेस सपोज कर लेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, इन इक्वेशन लिखेंगे, इन इक्वेशन नहीं, इन ट्रायंगल ADE में फिर से हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, बट यहां पे बेस लेना है हम लोगों को AE। क्या लेना होगा, AE लेना होगा, ये वाला बेस। जब बेस होगा तो ये वाला हाइट हो जाएगा, यानी DN हमारा हाइट हो जाएगा इंटू DN हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल, इसी से ये जुटा हुआ ये वाला ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे, देखिए ECD को लेंगे। इन ट्रायंगल ECD में भी क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ट्रायंगल ECD इक्वल टू 1/2, बेस हमारा क्या होगा, देखिए बेस क्या होगा, बेस देखिए हमारा हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये बेस है तो यही बेस लेना पड़ेगा। C से E बेस लेंगे, लेकिन हाइट DN ही लेना पड़ेगा, मैंने अभी समझा दिया है। तो यहां क्या लेना पड़ेगा, बेस लेंगे हम लोग CE लेंगे, तो CE बेस हो गया, और हाइट तो हमें DN ही लेना होगा, ये हो गया 5। ये फिर हम लोगों का डिवाइड में है, इसलिए लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग इक्वेशन क्या 4/5। ओके तो इसको बाय करेंगे तो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू, लेफ्ट साइड वाला इक्वल टू राइट। अब यहां भी मैं यही कहूंगा कि ये दोनों कट गया और बच गया हमारा AE बाय CE। ये हो गया इक्वेशन हमारा 6। ओके इक्वेशन 6 हो गया। अब आप यहां देख पाएंगे कि इक्वेशन जो पहले हमारा 3 था, वो यहां देखिए 3 में जो हमारा है, ये जो प्रूफ करना है वही है टर्म। देखिए जो प्रूफ करना है वही टर्म है, और यहां पे हमारा जो यहां पे आया वो भी प्रूफ करना है। ये इक्वल हो जाएगा अगर आपका ये दोनों लेफ्ट साइड वाला और यहां पे ये वाला हमारा ये वाला अगर इक्वल हो जाता। लेकिन देखिए यहां ADE है तो इसमें भी ADE है, बट यहां प्रॉब्लम ये है, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ना, यहां पे इक्वल नहीं हो पाया है। अब इस कॉन्सेप्ट को भी अगर आप समझ पाएंगे तो समझिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो अभी तक आपको किसी टीचर ने नहीं समझाया होगा। चलिए मैं इसको एक बार फिर से समझाता हूं। देखिए यहां पे ये है हमारा D और E, और ये पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। यहां पे B और C है। देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है हमारा जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, ओके, ट्रायंगल चैप्टर में। अगर ये हमारा ABCD हो और ये पैरेलल हो, तो इसके बीच में जो भी ट्रायंगल बनेगा, इसके बीच में देखिए ट्रायंगल बना है कि नहीं। देखिए यहां पे अगर
डी सी की बात करें तो भी ट्रायंगल है, बिल्कुल। बी डी सी भी हमारा ट्रायंगल है, सही बात है। आप कहेंगे कि ए बी डी भी है और ए बी सी भी है, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल है। देखिए अब मैं ये कहूंगा कि एक थ्योरम है कि अगर पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल हो, ठीक है, तो आप बेस को एक फिक्स कर लीजिए। हमने कहा ये बेस हमारा फिक्स है, तो इस बेस पे बनने वाला ट्रायंगल ढूंढिए जो इस लाइन के बिटवीन में हो। तो आप कहेंगे कि ये वाला ट्रायंगल, तो मैं कहूंगा नहीं, ये तो यहीं तक हुआ ना, ये पूरे को कवर करना चाहिए। तब आप कहेंगे कि तब क्या होगा, तो देखिए ये क्या होगा। देखिए इस पूरे को कवर करने वाला ये ट्रायंगल है हमारा, ये वाला ट्रायंगल है क्या? कहेंगे हाँ सर ये वाला ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये वाला, देखिए यहां पूरे को टच करता है ये वाला। देखिए ये थ्योरम है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे, किस पे? सेम बेस पे अगर ट्रायंगल है तो उसका एरिया, यानी इस तरफ का एरिया और इस तरफ का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ये बात अब मैं लिखने जा रहा हूं, यानी लिखेंगे वी नो दैट, है ना। और यही बातें आप नहीं समझ पाए होंगे अभी तक। वी नो दैट टू ट्रायंगल्स हैव सेम बेस, सही बात है, अभी सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, क्या कहता है? पैरेलल लाइन, देन क्या होगा? एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर क्या होगा? इक्वल। यानी अभी जो हमने आपको बतलाया कि इसका एरिया ए बी डी, इस थ्योरम में आ जाइए, इसका यही वाला बात है यहां पे। ये देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी डी ई का एरिया इक्वल टू हो जाएगा हमारा इधर से सी ई डी का, है ना। तो चलिए यानी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, उधर से लेंगे तो सी ई डी हो जाएगा। और यही मिसमैच हो गया था हमारा यहाँ पे जो अभी जस्ट बता रहे थे, यही है हमारा ई सी डी। ये क्या है हमारा? ई सी डी। देखिए यही है ई सी डी, इसको राइट करने का अलग तरीका है ई सी डी। ओके, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? तो ये वाला इक्वेशन। कहां गया? अभी जस्ट जो हमने लिखा, ये दोनों को इक्वल करके, ये दोनों इक्वेशन को जो इक्वल करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसको आगे लिख रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहां पे है ई सी डी, तो ई सी डी के बदले इसका यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? बी डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ये इक्वेशन 6 था ना, तो चलिए इक्वेशन 6 है ये, है ना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए ई बाय सी ई, यानी ए ई बाय सी ई। और ये इक्वेशन हो गया हमारा 7। कितना हो गया? ये हो गया 7। अब आप 7 क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन? ये देखिए जो पहले आया था इक्वेशन 3 एंड 7 में लेफ्ट साइड इक्वल है, तो इक्वेशन लिखेंगे 3 एंड 7। इसमें ये लेफ्ट साइड इक्वल है, इसीलिए राइट साइड भी इक्वल होगा। दैट मीन्स हमारा हो जाएगा क्या? हो जाएगा हमारा, देखिए यहां पे क्या है? ए डी बाय बी डी, यानी ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए ई बाय सी ई। और यही आपको क्या करना था?
प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस थ्योरम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हुआ क्योंकि यहाँ मैंने आपको अच्छे से बहुत ही डिटेल में 2 एक्स्ट्रा थ्योरम भी आपको समझाया, इसीलिए ये लॉन्ग वीडियो है। आप इसको एक बार और देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। चलो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय।